मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं डाइस के दो पासों के सवाल आता है, उनके एकदम शॉर्ट ट्रिक, मतलब मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर कैसा है वो बताऊंगा आपको मैं। और ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने डाइस का पूरा टॉपिक विस्तार से कराया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन अभी खाली वाले बताऊँगा दो पास संबंधी क्या पासों के सवाल कैसे करते हैं फास्ट आंसर में। सिर्फ 3 ही सवाल लूँगा, 3 सवाल बनते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने एक सवाल लिखा है आपके सामने, ये वाला सवाल नंबर 1 मैंने आपके सामने लिया है। 2 पासे बनाए हैं और मैंने 3 सवाल पूछे हैं। आइए 3 सवाल हो सकते हैं और 3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा। पूछा हुआ सवाल है 3, ये दोनों पूछा 3 के विपरीत कौन सा है देखना। अब इसके में पहचान क्या हुई, एक अंक समान है। इसके में क्या है, एक अंक समान। जब 2 पास से हो उसमें एक अंक समान हो तो उसका कैसे पता करते हैं, उसका आंसर आता है अदृश्य। क्या आता है, अदृश्य अंक आता है। क्या आता है, अदृश्य अंक। समझो बात को। जब 2 पासों में कोई एक अंक समान, यहाँ पर 3 समान है ना, तो उसका आंसर क्या होता है, अदृश्य। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो समान का क्या आंसर लेना है आपको, क्या लेना है, अदृश्य। क्या लेना है, अदृश्य। अदृश्य, ठीक है। इसका मतलब अदृश्य, अदृश्य क्या आ जाएगा, आंसर आपका समान हो जाएगा। और क्या होता है, जो जिसके साथ खड़ा है, जो जिसके साथ खड़ा है वो उसके विपरीत नहीं, वो उसके विपरीत नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा उसके विपरीत है या सामने है। जो जिसके साथ में खड़ा है ना वो उसके विपरीत। 2 बात ध्यान रखना, समान अंक का पूछे तो आंसर क्या करना है आपको, अदृश्य अंक। यानी 2 पासों में, 3 पासों में, 4 पासों में हो ना हो। तो यहाँ दो घड़ी चल रही है, क्या हेडिंग बना रहे हैं, 2 पास संबंधी सवाल बता रहा हूं मैं आपको। इसके 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। 2 पासों में एक अंक समान हो तब क्या जवाब देना है, और जब 2 पासों में 2 अंक समान हो तब क्या जवाब देना है, और 2 पासे दोनों अलग अलग हो तब क्या जवाब देना है। 3 ही बातें होती है, इसके अलावा चौथी बात होती नहीं है। मैं तीनों बातें आपको 10 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। और पूरा देखना है तो आप मेरे चैनल पर डाइस नाम से टॉपिक सर्च करोगे तो पूरा वीडियो भी मिल जाएगा आपको। यहाँ बात हो रही है, ध्यान रखना, जो जिसके साथ खड़ा है वो उसके विपरीत नहीं होता है। तो यहाँ आप सवाल पूछा है 3 के विपरीत कौन सा है। देखो 3 का पूछा है मैंने, इसका मतलब 3 के पीछे ध्यान रखना, 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, और 3 नहीं होगा, और 5 नहीं होगा, और 2 नहीं होगा। ये 3 के पीछे नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब होगा कौन, जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है वो उसके विपरीत होगा। समझे बात को। यानी इससे पूछा 3 के पीछे कौन है, तो 3 के साथ जो खड़े हैं वो उसके विपरीत नहीं होते हैं, ठीक है। यानी इसमें कौन हुआ, 4। आंसर क्या हो गया, 4। अब बात समझो, मैंने क्या कहा, समान अंक का क्या आंसर करना है, समान का आंसर क्या लेना है आपको, अदृश्य। अदृश्य लेना है ना। यानी इसमें समझे क्या बात हुई, 3 क्या है, इन दोनों में समान अंक है, दोनों पासों में पड़ा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, अदृश्य। इसका आंसर सही हुआ। अदृश्य कौन है, 4। अब देखो बाकी कट कैसे हुए, 6 साथ में खड़ा है इसलिए 6 नहीं होगा, 2 साथ में खड़ा है इसलिए 2 नहीं होगा, 1 साथ में खड़ा है इसलिए 1 नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 4। ऑप्शन देख के भी क्लिक कर सकते हो अगर तरीका आपको आता है। कोशिश कर रहा हूं 10 मिनट के अंदर तीनों पासे आपको समझा दूं कैसे के सवाल होते हैं। और आईएएस पासों में 6 पासों कितनी सतह होती है, 6 होती है, सतह 6, फलक 6 होती है। तो 6 के 6 आंसर लिख सकते हैं। 3 का अपना आप 6 हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसके अलावा पूछा जाए, यानी उसके अलावा मान लो असमान अंक का पूछा जाए, असमान अंक, देखो अंक भी हो सकता है और अक्षर भी हो सकता है और शब्द भी हो सकते हैं और आपके चिन्ह भी हो सकते हैं। असमान अंक का पूछा जाए तो क्या करना है, समान अंक को समान अंक के सामने रखते हुए जो जिसके सामने आएगा वह उसका विपरीत होगा। करना क्या है, बाद में घुमाना कैसे है, घड़ी की दिशा में उसको घुमाना है। समान अंक को समान अंक के सामने रखते हुए घड़ी से घुमाना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 के सामने 3 रख लो, इसका आंसर आपका आता है अदृश्य।
क्या होता है अदृश्य, जो आप निकाल चुके हो अदृश्य आपके सामने है, क्या होता है अदृश्य, पता होगा आपको। 3 के बाद घड़ी घुमाई तो क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद यहाँ पर क्लॉक में क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा 5। तो क्या कहा, जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत है, जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत है। देख लो 6 के सामने कौन आया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। 1 के सामने कौन आया 5, इसका आंसर क्या हो गया 5। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई होगी। कौन सा सवाल है, 2 पर संबंधी, उसमें भी 1 अंक कॉमन हो तब। अगर सवाल अब ये आ जाए 6 के विपरीत कौन सा आ जाए, 6 का नहीं सॉरी 4 के विपरीत, 4 के विपरीत आ जाए, सवाल नंबर 4 बना रहा हूँ, 4 के विपरीत आ जाए तब आप क्या करोगे। तो क्या कहा 4 दोनों पासों में है क्या, नहीं है, इनमें 4 क्या है आपके पास में अदृश्य अंक है। क्या अंक है, अदृश्य अंक है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आपका समान अंक। क्या होगा, समान अंक। क्या होगा, समान अंक। तो इसका 3 का क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 हो जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा आपके सामने 3 हो जाएगा। समझे बात को। तो 3 का क्या होता है 4, तो 4 का क्या होगा 3, 3 का जब 4 होगा तो 4 का क्या होगा 3। उसी प्रकार 6 का जब 2 होगा तो 2 का क्या होगा 6, 1 का 5 होगा तो 5 का क्या होगा 1। यानी 3 के सवाल 6 हुए कि नहीं हुए। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी फास्ट से आपका आंसर आ जाए। और पूरा टॉपिक पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सर्च कर सकते हो, उसमें एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, इसमें तो 2 अंक समान हो। कैसे लिखा हुआ है, या 2 अंक समान हो। अंक हो सकता है, अक्षर हो सकता है, रंग हो सकता है, 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो। ठीक है, देखो 2 अंक समान है, ये 2 रहा और ये 4, 2 और 4। जब 2 अंक समान होना तो हमें जानना पूछेगा 5 के पीछे कौन होगा, 5 पीछे कौन होगा 6। जो बच गया वो उसके पीछे जो बच गया, वो उसके पीछे जो बच गया, जो शेष रहा वो उसके विपरीत होगा, जो शेष रहा वो उसके विपरीत होगा। क्लियर है, समझे बात को। कैसे, अब 2 4 आपस में यहाँ कट जाएंगे तो 5 का पूछेगा और 6। अगर मान लो 2 या 4 का इसने पूछ लिया तो 2 अदृश्य आएंगे, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। इसका मतलब इसके पीछे हो सकता है या तो 1 या 3 हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन ये सवाल हमेशा तो 2 अंक समान होता है तो हमेशा 2 समान अंक आपस में काट देते हैं, बचा हुआ उसका पीछे वाला क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। लेकिन तो 2 पासे समान हो, 3 पासे 4 पासे अगले स्टेप में कराऊंगा मैं आपको, तो वहां पर 2 आंसर नहीं होंगे, वहां पर सिंगल आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 5 का क्या आंसर हो गया 6। इसके पीछे क्या हो गया 6। ये सवाल पूछता है आपको 2 कॉमन हो तो कॉमन का नहीं पूछता है, असमान का पूछता है। असमान कौन है 5, 5 के पीछे कौन हो गया असमान, वहां पर 6। समान समान आपस में यहाँ पर कट जाएंगे। अगर फिर भी मान लो समान का पूछ लिया गया 2 आंसर आएंगे, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। अगर 3 और 4 पास में सवाल ये पढ़ाया जाता है तो वहाँ दोनों ऑप्शन दिए होते हैं तो वहाँ आंसर उसमें एक ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें सवाल पूछते हैं कि क्या होता है, तो 2 अंक कॉमन हो तो असमान अंक का पूछेगा तो असमान के सामने असमान, यानी 5 का पूछा तो 5 का आंसर आ गया 6, 6 का पूछा तो आ गया 5। 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, कोई भी अंक समान ना हो। 3 स्टेप होते हैं, कोई भी अंक समान ना हो। कोई भी अंक समान नहीं होने पर, कोई भी अंक समान नहीं है, समान नहीं होने पर। पहला स्टेप क्या लिया, जब 1 अंक समान हो। दूसरा क्या लिया, 2 अंक समान हो। तीसरा क्या लिया, कोई भी अंक समान नहीं हो। देखो यहां पर कोई भी अंक समान नहीं है, तब क्या करोगे, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत, जो जिसके सामने है, जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत होगा, वो उसका विपरीत होगा। समझ गए। यानी इसमें क्या हुआ, जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत होगा। कब, जब आपस में कोई भी अंक समान नहीं हो। दोनों पासों में देख लो, दोनों पासों में सब अलग अलग है, एक का अपने अपनी जगह पर है और 2 अपनी जगह पर। कोई भी अंक आपस में समान नहीं है। तब 1 का पूछेगा तो 1 के सामने क्या दिख रहा है 4, तो 1 का क्या आ जाएगा आपके सामने आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन मैंने दिए जानबूझकर। 2 का पूछेगा तो 2 का आंसर क्या आ जाएगा 5, 2 का आंसर क्या आ जाएगा 5। और 3 का पूछेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6, 3 का आ जाएगा 6। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। आज अपने शॉर्ट में वीडियो किया 10 मिनट का, ओनली फॉर 2 पास संबंधित शॉर्ट ट्रिक के बारे में।
उम्मीद करो समझ आ गई होगी। क्या बताया मैंने आपको, दोबारा सुन लो 1 मिनट के अंदर। मैंने ये बताया जब एक अंक समान हो तब क्या करते हैं, समान अंक को, समान का आंसर क्या होगा, अदृश्य। और इसके अलावा अगर असमान अंक का पूछा गया है तो क्या करोगे, घड़ी की दिशा में समान अंक के सामने समान रख लो, जो जिसके सामने आता है वो उसका विपरीत होगा। क्लियर है। 3 के सवाल 6 होते हैं, तो मैंने 6 के 6 सवाल बता दिया आपको। और फिर मैंने दूसरा बात कही थी, मैंने 2 अंक समान हो तो क्या बताया, 2 समान अंक कट जाएंगे, बाकी बचा हुआ उसके पीछे आ जाएगा। जैसे 5 के पीछे क्या आ गया, 6। अब जब कोई भी अंक दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, यानी समान नहीं हो, तो जो जिसके सामने होता है वो उसका विपरीत होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरा डाइस के एग्जाम्पल सहित और देख सकते हो। तो अगर चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। जितना सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।